सो हेलो पृथ्वी के लोगों, अगर जिंदा हो मतलब जिंदा हो। ये क्या बात करता है? क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए, हालात देख ही रहे हो। तो मैं कुछ आज ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूँ जो मेरी लाइफ की है मतलब सीक्रेट है, आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं की और मैं बात भी नहीं करना चाहता उस चीज के बारे में। तो करना। लेकिन कुछ चीजें हो जाती है लाइफ में, तो इसको हम कहेंगे स्पिल वर्ड्स है, तो मैं स्पिल बोलता हूँ यहाँ। स्पिल का मतलब होता है वो जो अपनी सीक्रेट चीजें बताए, जो आज तक किसी से मतलब जिसने किसी से वो शेयर ही ना किया हो अभी तक, तो वैसी चीजें ही मैं बताऊंगा। तो चलो बताता हूँ। तो ये बात उस समय की है जब मैं 3 या 4 में पढ़ता था और मेरा भाई यूकेजी में पढ़ता था, यूकेजी या 1 में। तो हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन की तैयारी हो रही थी। हाँ, साइंस एग्जीबिशन पता नहीं कुछ याद नहीं, साइंस एग्जीबिशन या अगस्त और सितंबर नवंबर के बीच में ही होती है। साइंस एग्जीबिशन, रिपब्लिक डे, ऐसा ही कुछ इवेंट चलने वाला था। हम लोग घर जा रहे थे वैन में। मैं बता दूं मेरा स्कूल का नाम कुछ मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उसका एक नाम रख देते हैं हम, शाहरुख खान पब्लिक स्कूल। हाँ, शाहरुख खान पब्लिक स्कूल। और क्यों है ये नहीं बताने वाला, कि वो सीक्रेट है। और मेरे भाई को बोलते हैं छोटा भाई। आई एम सॉरी बाबू। चलो उसको छोटा भाई कहते हैं। हम लोग घर जा रहे थे वैन से, हम लोग आराम से घर गए और घर जाके आराम से खाना वाना खाया, सब कुछ किया, फिर टीवी वीवी देखा, फिर उसके बाद आराम किया। फिर शाम हुई तो मैं और मेरा भाई बाहर, घर के बाहर खड़े थे। तो हमारे एक भैया आए हुए थे। भैया, उनका नाम भी नहीं लूंगा यार, उनका भी नाम नहीं लूंगा। उनको नाम दे देते हैं बढ़िया वाले भैया। नहीं, बढ़िया वाले भैया नहीं, कुछ अच्छा नाम देते उनको। उनका नाम देते हैं जिन वाले भैया। तो जिन वाले भैया अपनी साइकिल लेके आए थे। उस टाइम मैं 3-4 में पढ़ता था, तो मेरा कुछ उम्र 11 या 12 साल, ऐसे ही 10 11 12 साल कुछ था। मेरा भाई का 6 7 8 कुछ ऐसे साल। मेरे भाई को ना पता नहीं क्या हुआ, उसको साइकिल सीखने की चुल मच गई कि मुझे साइकिल सीखना है। तो मैं और मेरा भाई वहां पे थे। तो मेरा भाई जिद करने लगा क्योंकि जाना नहीं था, रोड बहुत बिजी था। रोड मतलब समझो कि उस एरिया का सबसे ज्यादा बिजी रोड। और मेरा भाई कह रहा है कि मुझे साइकिल सिखाओ। नहीं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जहाँ पे साइकिल सीखने जा रहे थे वो ढलाव था। ढलाव मतलब ऊपर से, मतलब नहीं होता एक टाइप का पहाड़ टाइप का, थोड़ा सा ऊंची जगह से नीचे जगह, तो वो उसमें ना मेन रोड था। तो मेरा भाई बोला कि मुझे सिखाओ। तो बहुत जिद करने के बाद मैंने चलो, मैं गया और सामने एक पंचर की दुकान थी। पंचर की दुकान पे भी एक आदमी काम करता था, वो आगे बताऊंगा क्यों। मैंने ना वो साइकिल पे बैठा हुआ था, तो वो बोला धीरे से धक्का दो भैया, हम चला लेंगे। चला लेगा? तो बोला हाँ धक्का दो, हम चला लेंगे। धक्का नहीं दो, सपोर्ट करना। पता नहीं धक्का बोला है सपोर्ट करना, मुझे भी याद नहीं। तो ठीक है। तो मैंने ना उसको थोड़ा सा ही पुश किया, छोड़ देना, धीरे धीरे करके छोड़ देना, वैसा कुछ बोला। और मैंने थोड़ा सा करके उसको पुश किया। अब पुश किया तो थोड़ा सा आगे गया और वो गिर गया। अब गिर गया तो मैं उसके पास गया, तो बोला, पूछा उससे कुछ हुआ? तो कुछ नहीं बोला उस टाइम, अचानक कुछ नहीं बोला। और वो बोला सब ठीक है, चलो। और साइकिल में बताता हूँ, साइकिल वैसा था। साइकिल एक सरकारी टाइप की साइकिल नहीं होती है जिसमें बीच में रॉड होता है, जिसपे कोई किसी को बैठा भी सकते, वो वाली नहीं जो सीधी वी टाइप की, वी नहीं, ट्रायंगुलर शेप में आगे। तो वही साइकिल से वो कर रहा था। तो वो आए गया और वो गिर गया। अब गिर गया तो उस टाइम पूछा मैंने कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं। और हम लोग घर चले गए। मेरा भाई गया घर और सो गया। मुझे क्या पता, मैं तो आराम से बाहर बैठा हुआ था। शाम हुई, फिर जब माँ गई उसके सामने, तो पता चल रहा है बेटे ने हाथ तोड़ लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं भूल चुका हूँ कि हम लोग साइकिल भी चलाए थे। हो गया था मेरा दिमाग में वो स्टोरेज ही डिलीट कि साइकिल से मेरा भाई गिरा था। अब वो पता नहीं डर के मारे उसने बताया नहीं कि हम लोग साइकिल चला रहे थे और वो गिरा था, वहीं पे हाथ टूटा, नहीं बोला उसने। और मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि हम लोग साइकिल चला रहे थे और साइकिल से ही गिरा। मेरे दिमाग से डिलीट, उसने भी नहीं बोला। मेरी क्या गलती है कि मुझे पता ही नहीं है कि उसका हाथ टूटा हुआ है। और मैंने उसका फोटो खींच के फेसबुक पे अपलोड कर दिया, क्योंकि नया था, फेसबुक आया हुआ था, सब समझ रहा था, फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ। तो अपलोड कर दिया, पूरे खानदान को बता दिया कि ऐसा वैसा कुछ हो चुका है, मेरे भाई का हाथ टूट चुका है। अब उससे पूछा गया तो वो मेरा भाई ये ना बोल के, तो मेरा भाई बोला कि स्कूल में एक भैया ने स्केल से मार दिया। उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं किया कि गाड़ी में आ रहे थे, तब तो कुछ नहीं हुआ था, तब तो सब कुछ बढ़िया था, वो हंस खेल रहा था। फिर ये
और मेरे दिमाग में ये भी काम नहीं किया कि वो साइकिल से गिरा था तो साइकिल से हुआ है। वो बोला, अब सब लोग भड़क गए और स्कूल पे कॉल कर दिए, ये कौन है वो लड़का जिसने ये मारा। और उस ट्यूशन के टाइम वो स्कूल में कुछ सीनियर को नहीं दिया जाता है कि जाओ छोटे बच्चों को संभालो, यहाँ प्रिपरेशन हो रही है साइंस एग्जीबिशन की, ऐसा वैसा कुछ। तो वो सब कर रहे थे और उसी में से किसी का नाम ले लिया। अब उस भैया की भी हो गई कुटाई। यहाँ मेरा डाटा डिलीट हो गया कि हम लोगों ने साइकिल चलाया था तब हुआ होगा। और अगले दिन मेरे पापा गए कुछ लोगों के साथ, वहाँ बात हुई, तब भी पता नहीं चला कि आपके बेटे ने खुद तोड़ा है कि उनको लग रहा था उसने तोड़ा। फिर बहुत मतलब लफड़ा हुआ, हालांकि उन भैया को ही झेलना पड़ा बहुत कुछ। फिर उसके बाद सब कुछ हो गया। जब ये सब कुछ हो गया 2-3 दिन बाद मैंने एक बात नहीं बताया, मेरे बगल में कुछ नेबर्स रहते हैं जिनके घर में हम लोग रहते थे रेंटेड। उन्हीं के भाई के घर में एक दादा थे, दादा उनके भाई के घर में, तो उनका पोता था जो हम लोग के साथ ही रहता था। तो वो देख लिया था कि हम लोग गिरे थे, अब उसके दिमाग में है, वो जानता है। तो वो लड़का जाकर बता दिया स्कूल में, जो कि अच्छा काम किया, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। फिर मैंने बताया था ना कि एक पंचर वाले भैया भी वहाँ थे, उन्होंने भी बताया, आपको क्या लग रहा है आपका बेटा वहाँ स्कूल में हुआ? नहीं, यहाँ पे गिरा था। उसी रात मेरे पापा बोलते अपने दोस्त के साथ आए हुए थे और उन्होंने पूछा कि हाथ कैसे टूटा, सच सच बताओ। हम तो कुछ नहीं बोले हम भाई, क्योंकि मेरा मेमोरी डिलीट हो चुका है, पता नहीं किस कारण से। तो फिर बताते हैं कि साइकिल से गिरा था, वहां से टूटा। फिर मेरे माथे में क्लिक करता, अरे हाँ ये तो चीज भूल ही गया। और मेरा भाई जिसको सब कुछ पता था, वो भी छोटा था, उसको भी इल्जाम नहीं कर सकते हैं, डर के मारे वो भी बोल दिया। मेरी गलती है, क्योंकि इसमें यहाँ से मेरी भी गलती है कि मैंने नहीं बताया कि हम लोग साइकिल भी चलाए हुए हैं। फिर बहुत डांट सुने हम लोग, तुम लोग किसी और पे इल्ज़ाम डाले, ऐसा वैसा बहुत कुछ। फिर उसके बाद क्या होगा, गिल्टी कर भी क्या सकते हैं, गलत तो किया था, उन भैया पे इल्ज़ाम भी चला गया। फिर बाद में वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मेन बात है कि स्कूल वालों ने भी उनके पेरेंट्स से जो कि सही किया नहीं बताया, लेकिन एट द एंड गलती हमारी थी, मेरे और मेरे भाई की। कहते हैं ना, कभी भी किसी घर में 2 भाई या 3 भाई नहीं होने चाहिए, साथ में एक बहन भी होनी चाहिए। कि 2 भाई हमेशा सोचते हैं कि ऐसा हर दिन कोई ना कोई ऐसा काम करे जिससे हमारी मौत हो जाए, और वही चीज़ हम दोनों करते थे। बस आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा।